नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारे चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबको मेरा राम राम, राधे राधे। आप सब मज़े में होंगे, अच्छे होंगे और भगवान को यही प्रार्थना करता हूं कि आप सबको अच्छा और खुशहाल रखें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि राहु केतु का महत्व प्रिडिक्शन में कितना है। और आज मैं सिर्फ 2 स्थान बताऊंगा, यानी पहला और 7वां, क्योंकि ये 2 स्थान कुंडली में अतिशय महत्व की हैं। पहला जो स्थान है वो है आपका ब्रेन, यानी आप जो भी कार्य करते हैं वो ब्रेन से करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है। कुंडली का 50% पावर इसी स्थान को है। और दूसरा जो है सामने 7वां स्थान। 7वें स्थान में 3 विषय मुख्यत्व है। एक तो आप जो नौकरी या व्यवसाय जो भी करते हैं वो है, दूसरा आपका बिजनेस पार्टनर है वो है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्पाउस यानी कि जीवन साथी। ये 3 चीज़ें आपके जीवन से इतनी जुड़ी है कि आपके जीवन को सही और गलत होना इन्हीं पर निर्भर होता है। अब दूसरी तरफ यह देखते हैं कि राहु और केतु आकाश में घूमने वाले कोई ग्रह अस्तित्व में नहीं है। राहु केतु एक कैलकुलेटिव काल्पनिक बिंदु है, परंतु किसी भी विषय का अगर प्रिडिक्शन आपको करना है, अगर आपने राहु केतु को नज़रअंदाज कर दिया तो आपका प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है, या तो कम से कम थोड़ा सा सही नहीं होगा। तो ये दोनों ग्रह जब पहले और 7वें स्थान में होते हैं तो जातक को क्या फल मिलते हैं यह मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, इसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही हमारे वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। लग्न स्थान 7वें स्थान में राहु और केतु। दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं राहु अगर पहले हाउस में है या पहले स्थान में है तो नेचुरली 7वें स्थान में केतु ही होंगे। अब पहले जान लेते हैं शॉर्ट में कि राहु केतु है क्या। पहले भी मैंने बहुत बार बताया है। तो राहु जो है वह एक भ्रम है। भ्रम और दूसरा, ये ग्रह आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, यानी कहां से कहां पहुंचा देता है, तो वहां से ये गिरा भी देता है। यानी कि इसमें दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ये डिपेंड करता है कि कैसे फल वो दे सकता है। अब दूसरी बात यह है कि राहु के पास सिर्फ माइंड है, ब्रेन है, हाथ पैर नहीं है। तो राहु अकेला कुछ काम नहीं करेगा, परंतु उसके लिए उसको सपोर्ट चाहिए केतु का, क्योंकि एक ही व्यक्ति के 2 भाग है। ऊपर राहु है, धड़ का भाग है वो केतु का है। तो केतु के बिना राहु का काम नहीं चलेगा। अब केतु 7वें स्थान में जब बैठा है तो उसके पास 3 विषय हैं। एक तो नौकरी, व्यवसाय जो आप कर रहे हैं, अगर आपका बिजनेस पार्टनर है तो वो भी उसमें आ गया, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट स्पाउस। अब राहु जब पहले स्थान में है, ब्रेन के स्थान में है, तो वो क्या करेगा जातक को? बहुत सारे सपने दिखाएगा। आपके ब्रेन में ऐसे ऐसे विचार डालेगा कि मैं ये कर दूं, वो कर दूं, वो कर दूं और आसमान तक पहुंच जाऊं। ये हमेशा आपको ब्रेन में विस्तार के मार्ग बताएगा। पर विस्तार के मार्ग बताने के बाद अगर आपको सफलता चाहिए तो केतु को रखना पड़ेगा साथ में। अब केतु दोस्तों 7वें स्थान में है और केतु का स्वभाव है जोड़ तोड़ का। सिंपल एक ही लाइन में बता देता हूं, यानी जो जुड़ता है वो तोड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो राहु ने आपके ब्रेन में डाल दिया
कि आप ये बिजनेस करो, आप माला माल करोड़पति अबजोपति हो जाएंगे। अब आपने शुरू भी किया, केतु ने बिजनेस को जोड़ा भी आपके साथ में, लेकिन समय जाते जाते जो राहु ने आपके अंदर भ्रम फैलाया है, बहुत ऊंचे सपने दिखाए हैं, वह सपने सच होते नहीं दिखाई देंगे प्रैक्टिकली। और प्रैक्टिकली जब सपने सच दिखाई नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेस हो जाएंगे, आपका मन उब जाएगा उस कार्य से और शायद आप कार्य वो छोड़ दें। अब ये पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में वही चीज़ रहेगी, आपने दूसरा बिजनेस किया, उसी में भी वही चीज़ रिपीट होगी, यानी ये रिपीटेशन चलता रहेगा और आपकी ज़िंदगी चली जाएगी, आप कहीं पे भी स्थिर नहीं रह पाओगे। ये बिजनेस का मामला। वैसे ही आपके बिजनेस पार्टनर भी आपके साथ जुड़ेगा तो टूटेगा भी, यानी वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब अगर बिजनेस पार्टनर अच्छा होगा तो ठीक है, आपको मदद मिलेगी, लेकिन बदमाश होगा तो आपके पैसे या बिजनेस को ख़त्म कर देगा। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में स्पाउस। देखो, बिजनेस, नौकरी आप एक छोड़ के दूसरी कर सकते हैं, नए नए काम शुरू कर सकते हैं, परंतु स्पाउस आप नहीं बदल सकते। एक बार आपकी लाइफ में स्पाउस आपका जीवन साथी आ गया तो आप उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, वो छूटते नहीं हैं। तो इसका मतलब है यहाँ भी जोड़ तोड़ तो होने वाली है। अब स्पाउस के साथ या जीवन के साथ जोड़ तोड़ का मतलब हम यही निकाल सकते हैं कि या तो इसका डिवोर्स होगा, या तो इनका जीवन जो सही चल रहा है वह नहीं चलेगा। दोनों के बीच में हमेशा अनबन होती रहेगी, क्योंकि पति जो कहेगा पत्नी नहीं मानेगी, पत्नी कहेगा वो पति नहीं मानेगी। या तो कुछ शुरू किया है वो बाद में बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। तो पर्सनल जीवन में यानी स्पाउस के साथ, जीवन साथी के साथ जो जीवन चलता है उसमें यह जोड़ तोड़ चलती रहेगी और दोनों में से कोई भी खुश नहीं रहेगा। अल्टीमेटली यह डिसीजन ले सकते हैं कि इनका लग्न जीवन दुखी रहेगा। तो दोस्तों, जिनकी कुंडली में राहु लग्न स्थान में है, केतु 7वें स्थान में, तो समझ लेना कहीं ना कहीं इनके जीवन में जोड़ तोड़, आगे पीछे, कम ज़्यादा, प्लस माइनस, ऊपर नीचे, ये सारी चीज़ें होने वाली है और इसी के कारण ये ज़िंदगी में सक्सेस नहीं पाएंगे। अगर सक्सेस मिलता है वो तो टेम्पररी होगा, छोटे स्पान के लिए होगा, कुछ समय के लिए होगा, लेकिन अपने संपूर्ण जीवन में जो एक कंटिन्यूटी चाहिए, जो सफलता चाहिए, जो आपका ग्राफ ऐसे ऊंचा जाना चाहिए, वो नहीं जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि मानो केतु लग्न स्थान में है और राहु 7वें स्थान में है, यहाँ पोजीशन बदल गई है, परंतु जो बेसिक क्राइटेरिया मैंने कहा था वो तो वही रहेगा। हाँ, रूप इसका बदल जाएगा। कैसे, आगे बताता हूँ। मानो कि केतु ब्रेन पावर का कारक है, वहाँ पर जब लग्न स्थान में है वो ब्रेन को कवर करता है। आपके ब्रेन को एक विचार देगा कुछ करने का, सोचने का, कि अगर मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा तो मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। परंतु केतु तोड़ता भी है। जैसे ही आप कहीं ना कहीं शुरू करते हैं वह कार्य अधूरा छूटता है या छूट जाता है या टूट जाता है और परिणाम आपको नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता? क्योंकि केतु जोड़ तोड़ का, जैसे मैंने कहा है, आप कोई भी कार्य शुरू करोगे तो उसके अंत के पहले ही वह कार्य बीच में रुक जाएगा। यानी आपका ब्रेन जो भी करने को चाहेगा वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 7वें स्थान में राहु है। 7वें स्थान का राहु क्या करेगा? उसके पास तो हाथ पैर है नहीं, उसको दिमाग है। अब क्या होगा कि केतु जो कहेगा वह राहु के दिमाग में नहीं बैठेगा, वो अपनी अलग सोच बताएगा। अब यहाँ कंट्रोवर्सी पहले स्थान से और 7वें स्थान से हो जाती है कि जो ब्रेन कहता है वो राहु मानता नहीं है, जो ब्रेन समझता है वो राहु समझता नहीं है, जो ब्रेन करने को कहता है वो राहु नहीं करता है। ये कंट्रोवर्सी हमेशा रहेगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप ध्यान में रखिए
कि जैसे पहले कहा था वैसे ही आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी पेशा करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यहाँ भी वही हालत होगी कि आपके बिजनेस में, नौकरी, व्यवसाय में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। और इस कंटिन्यूटी नहीं रहने के कारण आपको नुकसान ही होने वाला है। अगर आपका बिजनेस पार्टनर है तो वहाँ भी वही हालत होगी, क्योंकि केतु एक कड़क ग्रह है, अपनी मनमानी करता है। और जब आप अपने विचार बिजनेस पार्टनर पे थोप देते हैं तो वो नहीं मानेगा, तो कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर से आपका झगड़ा ज़रूर होगा और बिजनेस पार्टनर आपके बिजनेस में संपूर्ण समय तक नहीं रहेगा। और जब ये नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस टूट जाएगा और कहीं ना कहीं आपको इसका भी नुकसान भुगतना पड़ेगा। तीसरी बात लेते हैं स्पाउस के साथ। अब केतु जब लग्न में है तो उसको एक स्टैंडर्ड स्पाउस चाहिए। जैसे कल्पना होती है कि अपना स्पाउस या जीवन साथी ऐसा होना चाहिए कि हरदम आपको मदद करे, आपको जो चाहिए उसकी चिंता करे, आपको जो ज़रूरत हो वो आपको प्रोवाइड करे, सप्लाई करे, यानी आपका सारा ध्यान रखे, आपको कुछ कमियां न आने दे। परंतु राहु ये भ्रम है। आपके माइंड में जो भ्रम चल रहा है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड, राहु वो नहीं होगा। फिर यहाँ भी आप में और आपके जीवन साथी में अनबन, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े है ही। कुल मिला के सबसे महत्व के 2 स्थान है, लग्न स्थान, 7वां स्थान। अगर इसमें राहु केतु आ गए हैं तो आपके जीवन में संघर्षमय परिस्थिति का निर्माण होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर आप में कुछ दूसरी बातें हैं, दूसरे ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं तो आपको इतनी सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन जो आपको सक्सेस मिलनी चाहिए पूरी कुंडली के हिसाब से वह आधी कट ही जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए उपाय भी आपको करने चाहिए। पहले तो राहु केतु को समझना चाहिए। जैसे मैंने पहले समझाया, तो आपको सबसे पहले आपकी कमियों पर नज़र रखनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, ये दोनों स्थान में तालमेल क्यों नहीं होता है, यानी ब्रेन और आपका कार्य, इसमें तालमेल नहीं होने का कारण आपको पहले ढूंढना पड़ेगा। और उस कारण को आप बाजू पर कर देंगे तो आपको नेगेटिव इफेक्ट इतनी नहीं होगी, जो भी इफेक्ट होगी वो बहुत कम होगी। क्योंकि कुंडली में जो ग्रह आए हैं राहु केतु पहले और 7वें स्थान में, वह आपके जन्म समय पे वहाँ बैठे हैं। जन्म समय होने के बाद तो वो चेंज होते रहते हैं, जैसे आकाश में हमेशा घूमते रहते हैं। तो यानी कि वर्तमान परिस्थिति में राहु केतु वहाँ स्थिर है, पर वर्तमान परिस्थिति यानी कि प्रेजेंट काल ये आपका है। आपके पिछले कर्मों के हिसाब से उन्होंने अपना स्थान बना लिया है, वो बना लिया है। परंतु इसके बाद में आपकी लाइफ में जो आपको करना है उसमें ये आड़े नहीं आएंगे। यहाँ सब भूल करते हैं, सबको ऐसा लगता है कि मैं ये उपाय करूँ, ये उपाय करूँ, ये उपाय करूँ, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं होगा। जब तक आप राहु केतु को समझेंगे नहीं, जब तक आप अपनी कमियों को समझेंगे नहीं, जब आपके प्रश्नों को आप समझेंगे नहीं, तब तक आपकी ये कमियां आपको नुकसान करती रहेगी, आपके प्रश्न आपको नुकसान करते रहेंगे। परंतु फिर भी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जो कुछ थोड़े बहुत उपाय है इसके, उसमें मैं कुछ उपाय दे सकता हूँ और आप ये भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर राहु केतु का प्रश्न आता है तो उनके कंट्रोलर सिर्फ एक ही है, शंकर महादेव, क्योंकि राहु को अपनी जटा में उन्होंने स्थान दिया है। तो महादेव को दूध और पानी से अभिषेक करना ये सबसे अच्छा उपाय है। दूसरा उपाय है, आप रुद्राक्ष की माला धारण करो, द्विमुखी रुद्राक्ष। ये धारण करने से आपका जो गृह जीवन है वह भी बहुत अच्छा हो जाता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। आप राहु और केतु की जो चीज़ें हैं उसका दान भी कर सकते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। तो ये उपाय करने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जो आपको नुकसान हो रहा है उसमें कमी ज़रूर आएगी। परंतु बेसिकली जो मैंने पहले बताया कि पहले तो आपको समझे, आपके प्रश्नों को समझे, आपके जीवन को समझे, आपकी कमियों को समझे,
और समझने के बाद आपको अपना जीवन एक ट्रैक पर ले जाना है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, सही रास्ते पर ले जाएगा और उसके बाद में आप सक्सेस पाओगे। और सही में राहु फिर फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। तो हमेशा राहु या केतु पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते, उनको पहले समझना चाहिए। इसी प्रकार से आप आपके जीवन में चेंज करोगे तो ये चीज़ ज़रूर होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ऐसे ही किसी विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या हमारे वीडियो पर कोई कमेंट करना चाहते हैं या हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखकर ज़रूर भेजिए, हम उस पर ध्यान ज़रूर देंगे। और अगर आप हमसे परामर्श करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मुझे फ़ोन से या व्हाट्सएप से कांटेक्ट ज़रूर करें। तो दोस्तों यहाँ हम विराम लेते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए नमस्कार।